Assalamualaikum students, I hope this video finds you well. As you know कि आपकी summer vacations are over and now we are back to our regular classes. So unfortunately we have to continue through online सेशंस. लेकिन आपने जो सा इसमें जिस तरह पिछली बार भी सब बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क भेजा, इस दफ़ा भी सब लोगों ने काम करना है, वीडियो पूरी देखनी है आप लोगों ने और सारा जो है लेसन आपने साथ साथ याद करना है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर हमारा आज का. सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6, बेसिकली स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप. ठीक है, खेल और खिलाड़ीपन. ठीक हो गया. तो सबसे पहले आई हैव रिटन सम एसे लॉज फॉर यू, ताकि आपको यहाँ से थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए. ठीक है, ऑब्वियसली डायरी आपको सेंड की जाएगी, आपने वहाँ से भी पढ़ लेनी है. अप्लाई लिसनिंग, व्यूइंग एंड रीडिंग टू आइडेंटिफाई मेन आइडियाज़, राइटर्स पर्पस एंड इंटेंडेड ऑडियंस. अब इंटेंडेड ऑडियंस कौन सी है? हमारी स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली. ठीक हो गया. अब हमने जो है इन स्किल्स को अप्लाई करते हुए विच आर बेसिकली लैंग्वेज स्किल्स. ऐसा ही है स्टूडेंट्स, आपको पता है इस बात का. ये जो स्किल्स हैं ये लैंग्वेज की हैं, लिसनिंग भी और रीडिंग भी. ठीक हो गया. अब हमने इनको इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि मेन आइडिया को समझना है. तो लेट्स गेट टू द रीडिंग फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद हम ये टास्क एंड पे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्री रीडिंग है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड स्पोर्ट्समैनशिप? आपको इस वर्ड से क्या समझ आती है? इट इज़ बेसिकली स्पिरिट टू एक्सेप्ट विक्ट्री एंड डिफीट होल हार्टेडली. ठीक है, सिर्फ हमने फतह को एक्सेप्ट नहीं करना, हमने शिकस्त को भी उतना ही ज़्यादा पूरे दिल से एक्सेप्ट करना है. आई हैव रिटन इट फॉर यू, अदरवाइज आपको ग्रामर से भी आंसर मिल जाएगा. हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन? जी स्टूडेंट्स, हैव यू? ऑब्वियसली आपने इसका ज़रूर हिस्सा लिया होगा, एज वी हैव कॉम्पिटिशन्स इन आवर स्कूल एज वेल. तो बिल्कुल इसका हम जवाब लिखेंगे येस आई हैव टेकन पार्ट इन स्कूल स्पोर्ट्स. ओके हो गया. अब आगे आते हैं विच इज़ पैराग्राफ नंबर 1. आज हम इसकी रीडिंग करेंगे. 2 पैराग्राफ तक हमने इसकी रीडिंग करनी है. स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशनल फंडामेंटल टू द रैपिड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ. खेल और जो है ना आपकी स्पोर्ट्समैनशिप, ये बहुत अहम किरदार किस चीज़ में अदा करती हैं? एक जो जवान है या चिल्ड्रन है, बच्चा है, चाइल्ड है, उसकी हेल्दी जो एक नशोनुमा है उसमें ये अहम किरदार अदा करती हैं, बुनियादी किरदार. फंडामेंटल को अंडरलाइन कर लें यहाँ पे. स्किल्स दैट हैव लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल. वो महारतें जो आप खेलों से सीखते हैं वो आपके जो यंग लोग हैं उनकी नशोनुमा में, उनकी ग्रोथ में एक पूरा हिस्सा जो है वो डालती है. थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से दे लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ की वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स. अब जब वो खेलों में हिस्सा लेते हैं तो दे लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस, किन चीज़ों की अहमियत के बारे में सीखते हैं? की वैल्यूज़. कौन सी हैं जी की वैल्यूज़, जिसके ऊपर हम मल्टीपल टाइम डिस्कशंस भी करते हैं स्टूडेंट्स. ऑनेस्टी, ईमानतदारी आपकी आ जाती है. उसके बाद आपका टीम वर्क इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है. फेयर प्ले का मतलब है कि आप अदल के साथ जो है वो खेलते हैं, इंसाफ करते हैं. रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स, अपने आप की भी इज़्ज़त और दूसरों की भी इज़्ज़त. एंड एडहेरेंस टू रूल्स. व्हाट इज़ एडहेरेंस? एडहेरेंस का मतलब है जुड़े रहना, अपने असूलों के साथ जुड़े रहना, उन पर कायम रहना. एडहेरेंस को भी अंडरलाइन करें. एंशिएंट रोमन प्रोवर्ब दी हुई है उन्होंने, जिसका मतलब क्या है कि हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी होल्ड्स गुड इवन इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड. वो कह रहे हैं कि एक जो सेहतमंद जिस्म होता है उसके अंदर ही सेहतमंद दिमाग होता है. और ये वाली जो कोट है ये आज के मॉडर्न ज़माने में भी वहीं पे ही उतनी इंपॉर्टेंस के साथ जो है वो स्टैंड करती है. आगे कह रहे हैं इट इज़ इसेंशियल टू टेक केयर ऑफ़ आवर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस. ये ज़रूरी है कि हम अपनी जिस्मानी और जहनी फ़िटनेस का ख्याल रखें. टू बूस्ट आवर परफॉर्मेंस, अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करने के लिए. स्टूडेंट्स हैव अ बिजी स्केड्यूल. जो तालिब इल्म होते हैं उनका जो स्केड्यूल है, शेड्यूल है, बड़ा बिजी होता है. ऑब्वियसली यू आर स्टूडेंट्स टू, तो आपको पता है कि विद पढ़ाई आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है. ठीक हो गया. तो स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल टू शेक देयर बोर्डम ऑफ. तो स्पोर्ट्स जो खेलें हैं किस चीज़ में अहम किरदार अदा करती हैं? वाइटल का भी क्या मतलब है? सेम वही मतलब है जो कि फंडामेंटल का मतलब है. ठीक है. टू शेक देयर बोर्डम ऑफ, उनकी जोन सी है उकताहट को दूर करने के लिए. स्पोर्ट्स के फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजेज मेंटल पावर. जो स्पोर्ट्स है ये एक फ़िज़िकल आपको जिस्मानी ताकत भी देती है और आपकी जहनी जो क़ुव्वत है उसको भी बढ़ाती है. आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इम्प्रूव फिज़िकल हेल्थ. तो जो आउटडोर हैं खेलें हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल है, हॉकी, आपकी जिस्मानी सेहत को इम्प्रूव करती हैं. और मेंटल स्ट्रेंथ कैन बी अचीव थ्रू इंडोर इंडोर स्पोर्ट्स कौन सी हैं? चेस है, ब्रेन गेम्स हैं. इट मेक्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्प्स अस परफॉर्म वेल.
तो जो आपकी ज़हनी क़ुव्वत है उसको मज़बूत करने के लिए कौन सी इंडोर स्पोर्ट्स हैं, जैसे चेस है और कुछ ब्रेन गेम्स हैं, और ये हमारी बॉडी को परफॉर्म वेल करने में हेल्प आउट करती हैं। अब इसके बाद हमने जो है वो आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी इसके साथ कर लेने। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पे आप लोग आएंगे स्टूडेंट्स। व्हाट आर द की वैल्यूज़ दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स? ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ी हैं, यंग पीपल लर्न अबाउट ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रेस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स एंड अडेयरेंस टू रूल्स। और उसके बाद वो कहते हैं व्हाट डज इट मीन स्पोर्ट्स इज़ कम्पेटिटिव? किस तरह से स्पोर्ट्स कम्पेटिटिव है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इट क्रिएट्स द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन टू विन, ठीक है। ये आपके अंदर जज्बा पैदा करती है कि आपने जीतना है, ठीक है। नो डाउट कि आप एंड पे गेम में हार भी जाते हैं, बट इट एक्चुअली जनरेट्स अ स्पिरिट। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ आपने करना है लेटर नंबर 8, आपकी ग्रामर में मौजूद है। स्टूडेंट्स, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग विद हिम और हर ऑन द डेथ ऑफ द मदर, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सेम टू सेम यू विल बी फॉलोइंग द सेम पैटर्न जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इससे पहले आप सिर्फ यहाँ पे लिख लें सिटी और उसके इर्द गिर्द आपने ब्रैकेट लगा देनी है एंड दैट्स ऑल। बाकी सारा पैटर्न यही होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स रीड कर लेना। और अगर किसी बात की, किसी वर्ड की समझ ना आए, जैसे बहुत सारे वर्ड्स की दे हैव गिवन यू, ठीक है, तो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, जैसे आई वॉज शॉक टू हियर द सैड न्यूज़ ऑफ अनटाइमली डिमाइस ऑफ योर मदर, इट इज़ रियली एन इररिपेयरेबल लॉस टू यू, योर फैमिली एंड इवन अस। इट इज़ बिकॉज नथिंग कैन बी द सब्सटीट्यूट फॉर मदरली अफेक्शन। ठीक हो गया जी। वो कहते हैं कि मैं आपकी वालदा की जो है वो अचानक इंतकाल पे बहुत ज़्यादा अफसोस का सदमा हुआ है मुझे। इट इज़ रियली एक, ये कह रहे हैं कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए और इवन हमारे लिए, क्योंकि माँ का जो नेमुल बदला इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बट नन कैन एवर्ट द डिक्री ऑफ फेट, लेकिन कोई भी किस्मत का फ़ैसला नहीं बदल सकता। ऑल आर टू डाई वन डे और द अदर, हर एक को एक ना एक दिन मरना ही है। प्लीज़ डू नॉट लूज़ हार्ट बट बिकम अ सोर्स ऑफ कंसोलेशन टू योर यंगर ब्रदर। आपने जो है दिल छोटा नहीं करना, लेकिन क्या करना है आपने, उसके बजाय अपने छोटे भाई के लिए आपने तस्कीन का ज़रिया बनना है। ठीक हो गया। नाउ वी कैन ओनली प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल। हम कहते हैं सिर्फ अभी उनके लिए दुआ कर सकते हैं, ठीक है, उस रूह के लिए जो चली है इस दुनिया से। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, आमीन। आई डीपली कंडोल विद यू, मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ। ताज़ियत का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ताज़ियत का मतलब होता है किसी के साथ अफसोस का इजहार करना, ठीक है। अल्फाज जो हैं वो इस तरह के इस्तेमाल करना। Your mother was very kind-hearted, pious and good-natured lady. She was very kind to me. She treated me like her own daughter. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा रहम दिली का मामला करती थी। आई ऑलवेज सोट हर गाइडेंस वेर एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। वो कह रही है मैं हमेशा जो है वो उनकी रहनुमाई को देखती थी। सीख की सेकंड फॉर्म है सोट, ठीक है, तलाश करती थी। तो जब भी मुश्किल में होती थी तो मेरी रहनुमाई करती थी। आई शैल कम टू यू इन अ डे और टू, वगैरह 1-2 दिन में मैं आपकी तरफ जो है वो आऊँगी या आऊँगा। तो कंडोलिंग विद यू वंस अगेन। इसके साथ नीचे आ जाए स्टूडेंट्स। अब आपने पेयर ऑफ वर्ड्स खोल लेने हैं, ठीक है। ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपके 36 से लेके 40 तक, ठीक है। इनको आपने रीड आउट कर लेना है। राइट है, रोड, रूट, सीन और स्टील। ये कुछ 2-2 हैं और कुछ 3-3 हैं, तो इनको आपने इसी तरीके से याद करना है अच्छे तरीके से। और जिस बात की समझ ना आए स्टूडेंट्स, यू विल बी आस्किंग मी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन स्लाइड, जहाँ पे हमने कुछ टास्क जो हैं वो पेंडिंग छोड़े हैं। सो दिस इज स्टूडेंट टास्क, मेकअप 1 पैराग्राफ ओवरव्यू ऑफ टेक्स्ट यूजिंग 4 लैंग्वेज स्किल्स। सो ऑब्वियसली आपको पता है लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आई विल टेल यू। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। इन चारों स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें से यहाँ पे तो आप सिर्फ कौन सी इस्तेमाल कर रहे होंगे स्टूडेंट्स? ओनली रीडिंग एंड राइटिंग 1, ठीक है। तो आपने जो है एक ओवरव्यू बनाना है पैराग्राफ का। होमवर्क टास्क जो आपने कॉपी पे लिख के पिक्चर भेजनी है स्कूल की वेबसाइट पे, पोर्टल पे, विच इज़ राइट 5 बुलेट पॉइंट्स समराइजिंग द टेक्स्ट पर्पस एंड ऑडियंस। ऐसे ही है। ऑडियंस कौन है? स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यू पीपल। एंड आपने टेक्स्ट का पर्पस जो सा है, जो हमने इन 2 पैराग्राफ्स में पढ़ा है, जो आपको समझ में आया, यू विल बी मेकिंग 5 बुलेट पॉइंट्स और उसको आप कॉपी पे नीटली राइट करेंगे विद योर नेम, विद द डेट, एंड यू विल अपलोड इट ऑन द पोर्टल। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आए, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। अल्लाह हाफिज़।